हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है पेरिंग्स। सो लेट्स स्टार्ट। पेरिंग्स जो है ये नज़ल कैविटी के बाद रिस्पायरेटरी सिस्टम का दूसरा हिस्सा है। नज़ल कैविटी, नोज और नज़ल कैविटी के बाद पेरिंग स्टार्ट होता है। ये रिस्पायरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम ये दोनों का हिस्सा है। ये रिस्पायरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों का हिस्सा है। पेरिंग्स ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका माना है थ्रोट। ग्रीक मीनिंग थ्रोट। पेरिंग्स जो है ये एक हॉलो ट्यूब है जो नेक के अंदर होता है, नोज से स्टार्ट होता है और ट्रेकिया और एसोफेगस पर खत्म होते हैं। यहाँ पर नेजल कैविटी है तो ये यहाँ से नोज है, नोज का हिस्सा नजल कैविटी है तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ, और यहाँ पर एसोफेगस शुरू होता है और यहाँ पर ट्रेकिया होता है तो ये यहाँ पर ट्रेकिया और एसोफेगस पर खत्म होता है। द hollow tube inside the neck that starts behind the nose and ends at the top of trachea and esophagus. The hollow tube inside the neck, ये निक के अंदर एक हॉलो ट्यूब है that starts behind the nose, जो नोज से स्टार्ट होता है and end at the top of trachea और esophagus, जो ट्रेकिया और एसोफेगस पर खत्म होता है। लेंथ इंच की है 5 सेंटीमीटर पेरिंग्स की लेंथ है। अब पार्ट्स ऑफ पेरिंग्स, पेरिंग्स के पार्ट्स भी है। एक है नेसोपेरिंग्स, दूसरा है ओरोपेरिंग्स और जो तीसरा और आखिर है वो है लेरेंगोपेरिंग्स। अब नेसोपेरिंग्स जो है नाम से पता चल रहा है नेजो नजर से बिलोंग करता है। अब ये नजल क्यूविटी से शुरू हो, ये यहाँ से शुरू होता है, नजल क्यूविटी खत्म होता है, फिर ये नेजोपेरिंग शुरू होता है। ये जो फिर इसका दूसरा है हिस्सा है पेरिंग्स का, है ओरोपेरिंग्स। ये नाम से पता चलता है ओरो भी इसी तरह ओरल से रिलेटेड करता है। ये ओरल कैविटी ये माउथ का हिस्सा है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है। जब हम फूड स्वाल्व करता है तो हम माउथ में जाता है फूड, और ये ओरल कैविटी क्या है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है। ये वाला हिस्सा है जो ये ओरल कैविटी के सामने होता है। और आखिर जो है वो लेरेंगोपेरिंग्स। लेरेंगोपेरिंग्स जो है ये ये लेरिंग्स के सामने होता है, नाम से पता चलता है लेरिंग्स के सामने होता है। नेसोपेरिंग्स प्रेजेंट बिटवीन द बेस ऑफ स्कल एंड शॉर्ट फेलेट। ये बेस ऑफ स्कल, ये स्कल और शॉर्ट फेलेट के दरमियान होता है। शॉर्ट फेलेट स्कल हमारी जो ये खोपड़ी है, ये खोपड़ी और शॉर्ट फेलेट माउथ का यहाँ पर आखिरी हिस्सा होता है, ये इनके दरमियान होता है। कंटिन्यूज विथ नजल कैविटी से शुरू होता है। परफॉर्म द रिस्पायरेटरी फंक्शन, ये रिस्पायरेटरी फंक्शन फराहम करता है। ये नेसोपेरिंग है, यहाँ पर सिर्फ हवा आता है, ये यहाँ पर सिर्फ हवा आता है, यहाँ पर फूड नहीं होता क्योंकि यहाँ पर हवा होता है। फिर यहाँ से माउथ स्टार्ट होता है। ओरोपेरिंग्स कंटिन्यूज विद ओरल कैविटी, ओरल कैविटी से ये स्टार्ट होता है, ओरल कैविटी के सामने होता है। इट इज कॉमन इन बोथ रिस्पायरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, ये रिस्पायरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम ये दोनों का हिस्सा है। रिस्पायरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम ये दोनों का हिस्सा है। मतलब ये कि खुराक जब हवा नेसोपेरिंग्स से आता है तो ये ओरोपेरिंग्स में जाता है, और इसी तरह खुराक भी जब आता है तो वो ओरोपेरिंग्स में जाता है। हवा जब नेसोपेरिंग्स से आता है तो ये ओरोपेरिंग्स में जाता है, और इस तरह खुराक भी जब ओरल कैविटी से जाता है तो कहाँ पर जाता है, ये ओरोपेरिंग्स में जाता है। अब लेरेंगोपेरिंग्स,
पोस्टीरियर टू द लेरिंग्स, ये लेरिंग्स के सामने होता है। इट इज द प्लेस वेयर रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम डाइवर्ट, ये वो जगह है जहाँ पर रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम एक दूसरे से जुदा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हवा और खुराक यहाँ पर आ जाते हैं तो हवा ट्रेकिया में जाता है और खुराक जो है ये यहाँ पर इसोफेगस में जाता है। तो इसलिए ये रेस्पिरेटरी, तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम एक दूसरे से अलग होते हैं, डाइवर्स होते हैं। फिर है फंक्शन ऑफ फेरिंग्स, ये फूड स्वॉलिंग भी करता है, एयर कंडक्शनिंग भी करता है, यहाँ पर खुराक भी जाता है, रेस्पिरेटरी डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है, एयर कंडक्शन भी करता है, हवा भी जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा है। और तीसरा जो फंक्शन है वो है वॉइस प्रोडक्शन, ये वॉइस प्रोडक्शन भी करता है। सो दैट्स एनफ फॉर टुडे।